नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन भारत। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। चीन से विवाद के बीच देश में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की मुहिम चल रही है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे पत्रों का भी जिक्र किया जिनमें चीनी सामान का उपयोग न करने का संकल्प लेने का जिक्र किया गया था। आपको बता दें, अब तक कांग्रेस को भी चीन मुद्दे को लेकर राजनीति न करने की नसीहत देती रही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है ये मोर्चा, क्यों है खास, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में चीनी सामान का बहिष्कार करने का चलन चल उठा है। सोशल साइट से लेकर सड़क तक लोगों की बस एक ही कामना है कि हमारे बहादुर शहीद जवानों का सर्वोच्च बलिदान खाली न जाए। मगर सियासत का खेल कहाँ देश की हवा के हिसाब से होता है जनाब। यहाँ तो अलग ही राग आलापा जा रहा है। राग, हाँ राग, कौन सा राग? राग वही पुराना, आलोचना वाला। किसकी आलोचना? बताते हैं। एनसीपी वाले नेता और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री जितेंद्र अहवाड़ ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की है। कहा कि अब स्वघोषित देशभक्त चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की बात करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे के संगठन ने चीन से 3 करोड़ रुपए का दान लिया है। एनसीपी नेता जितेंद्र इतने पर ही नहीं थमे। उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल को भी लपेटे में ले लिया। अहवाड़ साहब ने आरोप लगाया कि डोभाल से संबंधित संगठन भी चीनी संगठनों से जुड़ा हुआ है और वो अब चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की बात करते हैं। चीन से लद्दाख में चल रहे तनाव को लेकर विपक्षी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से धनराशि राजीव गांधी फाउंडेशन में ट्रांसफर करने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने कांग्रेस पर चीन से डोनेशन लेने का भी आरोप लगाया था। अब जितेंद्र अहवाड़ ने चीन से डोनेशन को लेकर ही केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गौरतलब है कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने पिछले दिनों ही ये कहा था कि चीन से तनाव को लेकर राजनीति करना ठीक बात नहीं है। आपको बता दें कि लद्दाख के गलवान घाटी इलाके में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद से ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सरकार पर लगातार हमलावर है। शरद पवार ने सीधे सीधे किसी का नाम लिए बगैर अपनी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को ये संदेश भी दिया था कि हमें 1962 नहीं भूलना चाहिए। राजनीति के भीष्म पितामह माने जाने वाले शरद पवार ने कई बार साफ किया है कि राष्ट्र के मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मगर इतिहास गवाह रहा है कि भीष्म पितामह की बात तो महाभारत में भी नहीं मानी गई थी। अंजाम सबने देखा था। बस फर्क ये है कि कहीं इस बार इस महाभारत में खुद शरद पवार की पार्टी के नेता ही उनकी ही सियासी पारी के शिखंडी न साबित हों। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन भारत। इसी तरह की और खबरों के लिए आप देखते रहिए आईबीएन भारत। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।